गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब? मैम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया है। आप लोग बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? मैम अच्छी चल रही है। वेरी गुड। चलो गुड। चलो अच्छा, आप लोगों का क्या क्या हो गया था बताइए। मैम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पढ़ लिया था सारा। आई नो दैट। तो अब मैं पूछ लूं, क्योंकि आई थिंक बहुत दिनों बाद क्लास लगी है हमारी, तो अब मैं आप लोगों से पूछ लूं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। आप लोगों को रूल्स याद है सिग्निफिकेंट फिगर के? बताइए। हैव यू रिमेम्बर ऑल द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? किस किस को यस। याद है? प्लीज रेज योर हैंड। यस भुवनेश्वरी, टेल मी, बताइए मुझे, Ma'am, समझाइए। all non-zero digits are significant. ओके, Zero preceding two first non-zero digits are not significant. वेरी गुड। Zero between two non-zero digits are not significant. आर सिग्निफिकेंट, नॉट नहीं, आर सिग्निफिकेंट। Are और zero at the end of right of a number are insignificant. वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट। सिंपल था नेक्स्ट वाले। अच्छा, मुझे हर्षितिका बताइए। यस हर्षितिका, प्लीज टेल मी। बचे बचाए आप बताइए। इन्होंने यस मैम। फर्स्ट फोर बता दिए, अब बताइए आप नेक्स्ट। मैम zero at the end or right of a number are significant when they provided are on the right side of a decimal point. ओके, और Uh, um, in multiplication and division, the number of significant figures answer should be same as in the number with the least number of significant figures. वेरी गुड। और राउंड ऑफ वाला कौन समझाएगा मुझको? राउंड ऑफ के बारे में बताए थे कुछ रूल्स, कौन समझाएगा? बताइए, राउंड ऑफ के बारे में बताइए प्लीज। मैं समझाऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो चलो, कोई दल नहीं, समझा देते। अच्छा, आप लोगों ने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा हमारा जो राउंड ऑफ फंक्शंस यूज करते हैं, हम राउंड ऑफ कहाँ यूज करते हैं? कब यूज करते थे हम राउंड ऑफ? कुछ याद आया कि हमने तब यूज किया था राउंड ऑफ? देखो, राउंड ऑफ हमने कब यूज किया था? जब इसके हम तीन रूल बताते हैं हमारे राउंड ऑफ के, ठीक है? राउंड ऑफ फंक्शंस का हम यूज करते हैं जब हमारा कोई नंबर है। अगर हमने जैसे डेसिमल में हमने 5 यूज किया, ठीक है? अगर हमारा नंबर 5 से ज्यादा हो जाता है तो इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है, ठीक है, मतलब लाइक राउंड ऑफ से लाइक इस डेसिमल से पहले चाहे ये वाली डिजिट ही क्यों ना हो, या फिर इस डेसिमल के बाद, लेकिन प्रीसीडिंग पहले वाली डिजिट होती है, वो एक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? एक इंक्रीज हो जाती है। सो आप लोगों को क्या करना है? इफ मेरे पास है कि 12.6, अब 6 का प्रीसीडिंग कौन है? 12 है, तो 12 किस में चेंज हो जाएगी हमारी? 13 में। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, लाइक मेरे पास नंबर है
12.4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने 5 से कंपैरिजन किया था कि 5 और 5 से मोर होना चाहिए। अगर हमारा कोई नंबर लाइक डेसिमल प्लेस जो लास्ट डिजिट है 5 से कम होता है, तो जो हमारी डिजिट रहेगी विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स बन रहे थे कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है लाइक 12.5 और लाइक 11.5। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, मैंने क्या बोला था, या तो 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो तो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाती है, एक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये तो इवन है, ये ऑड है, तो हमारा एक रूल है कि अगर हमारा 5 से पहले कोई जो डिजिट है वो अगर क्या है, इवन है, तो जो डिजिट है विल रिमेन सेम। वो 12.5 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम 12 ही लिखेंगे, इट डजंट चेंज। ठीक है, अगर नाउ इफ वी हैव लाइक हमारे पास 11.5 है, अब हमने क्या देखा, जो 11 है वो तो हमारा ऑड नंबर है, तो जब हमारे ऑड नंबर की बात हो जाती है और ऐसे 11.5 करके कोई डिजिट हो, तो ये आगे वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है दैट विल बिकम 12। ठीक है, इवन हो तो रिमेन सेम, ऑड होती है तो हमारा चेंज हो जाता है, उसमें एक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। मैम। अच्छे से समझ आया? यस मैम। अच्छा, चलो अब मुझे बताओ कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है, बताओ, रेज योर हैंड्स। ओके, किसने रेज करे हैं? हम्म, ये मुझे बताएगी कशिश। कशिश बताओ बेटा। मैम जो प्रिसीजन होता है वो दिस इज द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स एंड एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट विद द एक्चुअल वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो बेटू? फॉर एग्जाम्पल मैम अगर हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू 2.37 है, तो अगर हम लोग 3 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जैसे हमारे पास 2.01 है और जिसका मेजरमेंट है 2.10, और तो इसमें हम लोग नाइदर हम लोग इसको प्रिसीजन बोलेंगे ना ही हम लोग इसको एक्यूरेसी बोलेंगे, क्योंकि ना ही तो ये आपस में मेजरमेंट इक्वल्स हैं और ना ही तो ये एक्चुअल वैल्यू से मेजरमेंट इक्वल्स हैं। वेरी गुड। अगर एक और एग्जांपल दिया, अगर मैं बोलूं कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 10 आउट ऑफ 10 सारे के सारे प्रेजेंट हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। एक्यूरेसी या फिर एक्यूरेट, कि वो बिल्कुल जो हमारी ट्रू वैल्यू थी जस्ट वही वैल्यू आई है। ठीक है, अब मैंने बोला जो मेरे 9 10 थे उसमें से 9 आ गए, किसी के मार्क्स, किसी के 9.5, किसी के 9.7, तो ये क्या हुआ, ये जो वैल्यूज आई ये क्या है, नियर बाई क्या है, ट्रू वैल्यू है ना, जो हमारी ट्रू वैल्यू थी उसके नियर बाई है कि नहीं। तो इसीलिए तो इन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रिसीजन। एक और एग्जांपल दिया था इसका, जब हमने क्या किया था, अपने डार्ट को ऐसे बोलते हैं ना, डार्ट को मार, जब सेंटर पे क्या करते हैं, हिट करते हैं। अगर हमारे जैसे ये है कि हमारे ये सेंटर है, कोई डार्ट आया तो उस डार्ट अगर यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। लेकिन अगर दैट यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, बट ये क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं लगा जहां पर उसको लगना चाहिए था, तो ये जो पॉइंट्स है दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड प्रीसीजन, है ना, ऐसे ही तो समझाया था। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लॉज की। ठीक है, अब हमारे जो लॉज थे वो पहले ये बताओ कि हमारे लॉज क्यों आए और किसने दिए और किस लिए दिए, कौन समझाएगा, कौन बताएगा, ये चल प्लीज टेल मी, हमने लॉज क्यों लेके आए, होता क्या है हमारे मतलब बेसिकली लॉज में,
मैं बताती हूँ। जो हमारे लॉज थे, जो लॉज की स्टार्टिंग हुई थी वो हमारी 18th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, किसमें हुई थी? 18th सेंचुरी में हुई थी। जो हमारे लॉज के जो बेसिकली हम कह सकते हैं फादर हैं, तो वो कौन थे? हमारे कौन थे? लेवोजियो। कौन थे? डाल्टन नहीं, लेवोजिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया। उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद क्या हुआ? हमारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज आते रहे। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ दिया था वो हमारे किसने दिया था? जॉन लवेजियर ने दिया था, 18th सेंचुरी में दिया था और 1789 में दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? पहले तो हमारे लॉज में होता क्या है? लॉज में क्या होता है? जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके क्या होता है? एक कंपाउंड बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? है ना? हमारे डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके, हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है मेरी। अरे यार, गिव मी अ सेकंड बेटा। मैं इस बच्चे को लिंक भेज दूँ, इसको ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? अब हमारे लॉज में हुआ क्या कि हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई। केमिकल रिएक्शन हुई कि क्या हुआ कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ने कंबाइन करना शुरू कर दिया और एक क्या हुआ? एक कंपाउंड बनाना प्रोड्यूस कर दिया, है ना? उसमें हुआ क्या कि हमारे रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया कि मान लो हमारा कोई दो रिएक्टेंट है A+B, उन्होंने कुछ रिएक्शन किया, लाइक हमने उनको हीटअप किया, तो उन्होंने क्या हुआ? दो प्रोडक्ट बना दिए C+D। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैटर होता है, क्या होता है? जो मैटर होता है दैट कैन बी, जो मैटर होता है दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। destroy. यहाँ जो उसका जो मास होता है उसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं? उनको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस का क्या मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर अगर दो एलिमेंट्स यूज करे हैं तो जो उनका मास होगा वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जो यहाँ पर रिएक्टेंट यूज हुए हैं और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, वो उनका जो मास होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, क्या हुआ? Yes, ma'am. शांति से कैसे सुन रहे हो? कुछ तो रिएक्शन दे दो। मैम एक बार डेफिनेशन रिपीट करना। बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल चेंज। मीन्स केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है? जब हमने कोई केमिकल रिएक्शन करी, ठीक है, दो एलिमेंट्स मिलके जब एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ तो उसमें क्या हुआ? कुछ केमिकल चेंज हुए कि नहीं हुए, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल में क्या बोलता है? फिजिकल में क्या होते हैं? हमारी सिर्फ स्टेट चेंज होती है ना? स्टेट चेंज होती है ना हमारी फिजिकल रिएक्शन में। हमने लिक्विड से क्या बना दिया? सॉलिड बना दिया, या फिर सॉलिड से लिक्विड बना दिया, या फिर सॉलिड से गैस बना दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा फिजिकल चेंज हुआ, है ना? सिर्फ स्टेट ही तो चेंज हुई। हमारी 3 स्टेट्स थी ना मैटर की। कौन कौन सी स्टेट्स थी मैटर की? कैन यू टेल मी? सॉलिड लिक्विड Solid. आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम इतने शांत से बैठे हो। नो मैम आ रहा है। सॉलिड आप बिल्कुल भी मतलब रिएक्ट नहीं कर रहे हो ना, इस वजह से जस्ट आस्किंग कि समझ तो आ रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. फिर ठीक है, Yes. फिर कोई मैम दिक्कत आ रहा नहीं है। है। Several participants left the meeting, so जिसका लेफ्ट हो गया प्लीज बेटा ज्वाइन कर लो।
ठीक है ना, क्योंकि आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, आप लोग लेफ्ट हो जाते हो अपने आप, तो प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमारा क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो मास ऑफ रिएक्टेंट था शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं क्या हूँ, कोई हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन में, कोई डेफिनेट क्वांटिटी में हमने क्या वो केमिकल रिएक्शन कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको उनको बैलेंस करना पड़ेगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करना आता है कि नहीं आता आप लोगों को? आता है। आता मैम, आता मैम है। आता है। हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जिसे नहीं आता वो भी कर लेगा, दिक्कत ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने कोई रिएक्शन करी कि हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए एंड ऑक्सीजन की 2 ले लिए और मैंने बनाया H2O। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये बैलेंस है कि नहीं है, कोई मुझे बताएगा? पहले तो ये बताओ। नो मैम। नो मैम। हाँ, ओ मैम। नो मैम। तो जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसका पहला मीन्स एक तरह से शॉर्ट ट्रिक समझ लो, अगर हमारी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो वहां पर क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, यस मैम। फॉलो यस मैम। होगा, वहां पर हमारी केमिकल Yes, इक्वेशन क्या ma'am. होगी, बैलेंस होगी। तो ये क्या होगा, ये फॉलो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि इसमें हाइड्रोजन के कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 2। और 2. ऑक्सीजन। अच्छा अच्छा, हाइड्रोजन का पहले बता मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1। तो अब पे हमने 2 लिए हैं तो 1 into 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 2. 16। मैम 1 into 2 2 ही होगा, उसका बोला था मैम। अच्छा ओके, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होगा 16. 16. टू 32. 32. 32। लेकिन हमको मिल क्या रहा है हमारा, यहाँ पे 2 + 16 है ना, तो यहाँ पे कितना है 18, और यहाँ पे टोटल कितना है 34। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये तो बैलेंस नहीं है ना, ये तो इक्वल नहीं है ना, तो ये हमारा लॉ क्या होगा, इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया कि 2 हाइड्रोजन के एटम ले लिए और हमने ऑक्सीजन ले लिया और उनको जब कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया 2H2O। पहले ये देखो क्या ये इक्वल है, ये हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन की 2 और ऑक्सीजन की 2 इक्वल है ना। यस Yes, मैम। ma'am. अब हमारा अब यहाँ पे अपना यहाँ लॉ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ टोटल कितना हो गया 2 into 2 4. 4. + 16 into 2 32. 32। अब 2 यहाँ पे लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए 16, 16 + 2 18, 18 2 36, और 4 + 32 is also 36, 36 is equals to 36। यस कमल, कोमल, सॉरी कोमल, क्या कहना है बेटा, आंचल एंड कोमल? कुछ नहीं मैम। बेटा आप लोगों ने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं ना कि मैम हमें कुछ पूछना है। नहीं मैम, वैसे किए हैं। अच्छा बेटा, एक्चुअली ना म्यूट कर लो, आप लोगों की वॉइस आ रही है तो इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया +32 is 36, और यहाँ पे 18 into 2 is 36, तो यहाँ पर हो गया 36 is equals to 36। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, फॉलो करेगी, करेगी ना। इक्वल। Yes, हाँ। ma'am. अब एक और Yes, चीज ma'am. है इसमें, एक और चीज है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट का कंप्लीट मास दे रखा है, तो अगर प्रोडक्ट में सिर्फ एक का दे रखा है और एक का नहीं दे रखा, तो हम इसको निकाल सकते हैं ना आराम से। क्यों? क्योंकि हमारे क्या होता है, रिएक्टेंट इक्वल होते हैं हमारे प्रोडक्ट के, है ना, है ना। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 100 ग्राम कार्बन है ना, और मेरे पास कोई ऑक्सीजन है लाइक 2 ग्राम, ठीक है,
मेरे पास 100 ग्राम कार्बन है, 2 ग्राम ऑक्सीजन है और मैंने CO2 बनानी है, तो कोई बताएगा कि CO2 कितना होगा? 102 ग्राम। 102 ग्राम। सिमिलरली इफ आई आस्क लाइक यहाँ पे कार्बन तो है 100 और CO2 मेरा बन गया 110, तो कोई मुझे बताएगा कि ऑक्सीजन का कितना होगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम। सिंपल ना। अगर हमें क्या है, हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, इक्वल है, जब उनके मास इक्वल। है तो हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए हम वैल्यूज को क्या करेंगे, असाइन करेंगे ना, जो गुम हो रखी है ना। चलो यस। क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा लिखो, जरा क्वेश्चन को लिखो, लिखो 32 ग्राम ऑफ कार्बन, 32 ग्राम ऑफ कार्बन is react with 32 ग्राम ऑफ कार्बन, सिर्फ ना उनका लिखते जाओ, अपने माइंड में इक्वेशन बनाना, अभी सिर्फ क्या होता है और ये मास लिखते जाओ, ठीक है। 32 ग्राम of carbon is react with some amount of oxygen and give 132 gram of carbon dioxide. So can you please tell me the mass of oxygen? 100 ग्राम। 100 100 ग्राम, ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ पर? यस मैम। यस मैम। जैसे हमारा नेक्स्ट है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहाँ होता है, जब हम क्या होता है, किसी कोई मैटर जब हमारा फिजिकल चेंज में जाता है। फिजिकल चेंज से मतलब कि मैंने क्या बोला कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, ये मेरे पास क्या है, 1 लीटर पानी है, ठीक है। मेरे पास पानी कितना है, 1 लीटर। मैंने उस पानी को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब फ्रीज करने के बाद जो पानी था वो जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा? आइस। सॉलिड। सॉलिड। मैं ना स्टेट पूछ रही हूँ मैटर की, ठीक है ना। मेरा माइंड बन गया। हाँ, तो मैंने वाटर था, लिक्विड था, तो लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। लेकिन एक बात बताओ, ये 1 लीटर था तो ये कितना होगा? 1 लीटर। ये भी 1 लीटर ही तो होगा, है ना। उसके मास में थोड़ी ना कुछ चेंज हुआ है ना, उतना का उतना ही रहा ना मास, तो वो भी 1 लीटर वो भी 1 लीटर। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या आया है, फिजिकल चेंज आया है कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, सॉलिड। सॉलिड। मैंने जो मेरे पास आइस थी, मैंने अगर उसको हीट किया, मतलब 1 लीटर आइस थी, मैंने उसको जब हीटअप किया तो लिक्विड जो था, तो उसका क्या हुआ, उसका जो मास होगा वो कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज हुई, हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लेकिन उसके मास में देयर इज नो चेंज, ठीक है, देयर इज यस मैम। नो चेंज। ऐसे ही मैंने बोला कि मैंने ना अपनी जो हमारी लकड़ी का एक वो लॉग होता है, मैंने उसको बर्न कर दिया। इसमें मैंने बर्न करने के बाद मैंने बोला जो 31 kg है ये वो, ठीक है। इसमें कुछ क्या हुआ, अब किसी चीज को बर्न करते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि अपन 1 kg के अराउंड उसमें ना ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला, जब ये जला तो उसने एश प्लस स्मोक ये प्रोड्यूस करा, निकले ही दो, ठीक ना, कुछ राख निकली और कुछ क्या निकला, धुआं निकला, है ना। तो मैंने बोला जो एश थी वो तो 28 kg थी। अब कोई बताएगा मुझे जो स्मोक था इसका वेट कितना निकलेगा, बताइए। केजी। कितना केजी? 4 केजी। 4 kg, वेरी गुड, 4 kg। आप लोग इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो भाई, बोलो ना। अरे मैंने बोला गलत Yes, बोलो ma'am. चाहे सही बोलो, पर बोलो, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि हाँ हम लोगों को कुछ तो है, चाहे गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, पर बोलो, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? Yes, हम समझ रहे हैं। यस। ठीक है, चलो। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला एग्जांपल करो जरा, कौन करेगा, सब करो पहले।
फिर मेरे को बताओ। बोलो। हुआ किसी का? Have you done the same? मैम कर रहे हैं अभी। हाँ, चल। Yes, Kashish, tell me. Yes, ma'am, it will show the law of conservation of mass. फॉलो कर रहे हैं? Yes, ma'am. ओके, क्या आई थी फाइनल वैल्यू? Final value 5.19. 19। जब उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5.2 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ पे चले हम। चलो नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हमारा कोई भी प्योर कंपाउंड हो, ठीक है, चाहे वो किसी से भी बना हो, ठीक है, चाहे उसमें कितने ही एलिमेंट हो, लेकिन जो एलिमेंट होंगे, बेटा प्लीज म्यूट कर लो कोमल, कोमल म्यूट कर लो बच्चे, थैंक यू। चलो म्यूट मेरे। एक वन मोर, एक्चुअली एक और है बेटा। ठीक है, तो फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हुआ क्या कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है, चाहे वो किसी भी चीज से बना हो, ठीक है, लेकिन जो उसका प्योर सब्सटेंस है, जिन चीजों से मिलकर बना होगा, जो उनका रेशियो होगा, वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वाटर है, वाटर कैसे बनता है, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला वाटर का, H2O, ऐसे तो होता है। अब इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2, और ऑक्सीजन होता है 16। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालो तो 1:8। अब हमने कहा कि जो ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर तो वाटर ही रहेगा ना, है ना, जो ये वाटर है, यस मैम। ये वाटर तो वाटर ही रहेगा ना, इसका रेशियो हमेशा क्या है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, मीन्स हमेशा 1:8 ही रहेगा। चाहे वाटर का हो, चाहे वाटर आपके घर का हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे किसी नदी का हो, चाहे नाले का हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे कहीं का भी हो, है ना।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना। तो क्या हुआ, वाटर तो वाटर है भैया, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे। तो कि हमारा तो भाई ये 1:8 में ही रहेगा, कहीं से भी ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि जो रेशियो है एलिमेंट्स का विल रिमेन सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई साहब कहीं से भी बन जाती है, कैसी भी बन जाती है। अब वो कैसे, कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के 2 लिए और उनको कंबाइन कर दिया और मेरी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब मैंने क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट को भी क्या करा, मैंने हीट अप कर दिया, CaCO3 को हीट किया, तो इसमें क्या हुआ हमको कि क्विकलाइन मिल गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ठीक है, अब मैंने एक और रिएक्शन कर दी, यहाँ पे क्या किया, मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया, तो मेरे पास क्या मिल गई, CO2 मिल गई और मेरे पास क्या मिल गया, वाटर मिल गया। लेकिन मैंने हर एक चीज में देखा, कहीं पे भी देख लो, कार्बन का क्या है, 1 है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे कि नहीं हो रहे। कार्बन Yes, 12 ma'am. और ऑक्सीजन की कितनी है, 30 Yes, ma'am. है ना। ये कितना है, 6:12, राइट, ऐसे ही है ना। हाँ, 6:12, 6:12। Yes, ma'am. हाँ, इतना ही तो हो गया। 1:2. हाँ, 1:2, ठीक है, 1:2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, भाई 16, मतलब गड़बड़ कर रही थी मैं। ठीक है, तो 3:8 ऐसे होगा, 3:8 में। ठीक है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन है वो हमेशा किस रेशियो में रहेंगे, 3:8 में रहेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन से करी हो, या कैल्शियम कार्बोनेट से करी हो, या फिर NaCO3 के साथ करी हो, या फिर मीथेन से निकाली हो, चाहे मैंने कहीं से भी निकाली, कहते ना, तो फिर इसका क्या होगा, चाहे वो एयर में ही क्यों ना हो, चाहे तुम लोगों ने ही गिनाती हो, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसका रेशियो, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा 3:8 ही रहेगा। लेकिन इस लॉ के क्या थे, 2 मेजर ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक क्या था कि अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे हमने बोल दिया कि सेम रहेगा, लेकिन हमने देखा कि ये आइसोटोप्स के मामले में ना थोड़ा सा इसका ना गड़बड़ा गया मामला। ठीक है, तो अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा, कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, जिनका फिक्स्ड मास होता है, तो नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना। हाँ बोलो, बोलो मीनाक्षी, कहिए, मीनाक्षी क्या कहना चाहते हो बेटा, बोलो। मैम, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफर होता है। हाँ वही, ठीक है, तो आइसोटोप्स में हमने क्या लिया, मान लो हमने कार्बन के लिए लिया। अब मैंने बोला कि कार्बन 12 ने ऑक्सीजन के साथ क्या करा, कार्बन 12 ने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और दूसरे एक कार्बन 14 ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो रेशियो क्या हो गया, क्या हुआ, यहाँ पर तो रेशियो अलग हो गया ना, है ना, यस मैम। है ना। तो यहाँ पर रेशियो अलग हो गया, तो ये जो हमारा कांस्टेंट कंपोजिशन वाला लॉ था, ये हमारा यहाँ पर फेल हो गया। ये इसका मेजर ड्रॉबैक हुआ कि आइसोटोप्स के मामले में ये वर्क नहीं करता। ठीक है, ठीक है। एक और मामले, Yes, ma'am. एक और, ये who's this, अंकित, और आंचल बार बार लेफ्ट हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है आंचल, नेटवर्क में इशू हो रहा है क्या। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई साहब ये तो यहाँ पे अलग है। अब हमने देखा कि जो हमारा जिनका सेम नेम होता है, लेकिन क्या होता है, रेशियो थोड़ी अलग होती है।
अब मैंने बोला कि जो H2O है और D2O है, अब ये दोनों क्या हैं? वाटर। है तो वाटर ही ना, बस अलग बात है कि वो पीने के काम होता है, वो पीने के काम नहीं आता। लेकिन नेमिंग क्या है? नेमिंग तो सेम है ना, वाटर ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये किस में है? 2:16 में है ये, लेकिन ये क्या है? 4:16 में है ना? ये 1:8 में है, ये 1:4 में है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? रेशियो डिफरेंट हो गया, लेकिन नेमिंग क्या हो गई? सेम हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना? ये लॉ यही तो कहता है। कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है? कि अगर वाटर है, अगर रेशियो सेम है तो उसे वाटर ही बोलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? रेशियो तो अलग है, लेकिन नेमिंग क्या है? सेम। डिफरेंट, सॉरी सेम, है ना? यहाँ पे रेशियो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, लेकिन नेमिंग क्या हो गई? सेम हो गई। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया कि मेरे पास ना जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाइक HCHO। और एक मैंने ले लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। कार्बन के कितने हैं? 16। और ऑक्सीजन के कितने हैं? सॉरी, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16। 16। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कार्बन क्या है? पहले हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने हैं? अब यहाँ पे 12। कार्बन कितना है? 12 × 6, और 12 × 6 क्या होता है? 72, है ना? और ये ऑक्सीजन के 16 × 6 96। अब हमने क्या किया, जब इनको सॉल्व किया तो रेशियो क्या बना? 1:6:8, ऐसे किया ना? और जब मैंने इसको किया तो इसमें भी क्या आया? 1:6:8। 12 से डिवाइड कर दिया सबको। 12 1 12, 12 6 72, और 12 8 96, राइट? अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने क्या ले लिया? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड लिए, तो उनका रेशियो सेम। अब यहाँ पे भी हमने क्या लिया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड लिए, यहाँ पे भी रेशियो सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेमिंग डिफरेंट हो रही है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं आप? ग्लूकोज। और इसको बोलते हैं आप फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं ग्लूकोज। समझ आई बात? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर क्या हुआ? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फेल हो गया। ठीक है बेटा? मीनाक्षी, यस मैम। बेटा म्यूट करो। मैं कर देती हूँ। मुस्कान, ओके। चलो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। दैट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस कंपाउंड में एक एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं। एक एलिमेंट का जो वेट है उसको हम फिक्स कर देते हैं, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कंबाइन होगा विद द डिफरेंट वेट। ठीक है? अब डिफरेंट वेट तो कंबाइन होगा, लेकिन जब हम उन डिफरेंट कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, तो जो रेशियो होगा that should also in the small whole numbers, like उसका रेशियो हमेशा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से होना चाहिए, ना कि 1.2 1.3 0.5 इस तरीके से। ठीक है? तो उनका जो रेशियो होगा वो किसमें होगा? सिंपल होल नंबर्स में। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या हुआ? दो एलिमेंट कंबाइन हुए, इसमें हुआ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है?
और यहाँ पे भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड ले लिए, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 4, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 5। लेकिन इसमें आप लोगों ने क्या देखा, हमने क्या था इसका अकॉर्डिंग, ये जो हमारा लॉ है वो क्या कहता है कि एक एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, एक एलिमेंट का वेट हम फिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पर किसका वेट फिक्स कर दिया बच्चा, नाइट्रोजन। वो N2 ही तो ली है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो 28 पार्ट ही ली, लेकिन ऑक्सीजन का क्या किया, पहले हमने 16 ले लिया, फिर उसका 32, फिर 48, 64, 80। जब हमने इनका रेशियो निकाला तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये स्मॉल होल नंबर ही आए ना इनका रेशियो, है ना, इनका रेशियो क्या आया, स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। याद रखना क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट की वेट को फिक्स कर देंगे और दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, चेंज करके उनका कंपैरिजन करेंगे और जो उनका रेशियो आएगा दैट शुड बी इन द स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है। क्या हुआ, बोर हो रहे हो, नींद आ रही है, मैं फिर से समझाओ, फिर से समझा देती हूँ, चलो ठीक है, अच्छा चलो फिर से मैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, चलो देखो समझा देती हूँ फिर से। अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो मेरा ये पहला लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नाम से ही सुनो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है वो ये कहता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, पहले तो ये बनाओ, जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक सिंगल कंपाउंड बनता है ना। ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जब Yes, तुम लोग क्या हो जाओगे, एलिमेंट, तुम सब मिलके क्या बनाते हो, 11th क्लास बनाते हो, तो 11th क्लास इज अ कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जब दो एलिमेंट को कंबाइन किया तो वहां क्या हुआ, बहुत सारे एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बना दिए, लेकिन उसमें क्या किया, हमने एक एलिमेंट का जो वेट था वो फिक्स कर दिया, ठीक है। अब कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, मान लो कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कार्बन को फिक्स कर दिया कि ये कार्बन कार्बन ही रहेगा। अब जो ऑक्सीजन है उसके जो सॉरी अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स है वो हम यूज कर लेंगे। पहले मैंने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO ले लिया, फिर मैंने ले लिया CO2, फिर मैंने ले लिया CO3, है ना, ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो कार्बन है उसका वेट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि कार्बन 12 ही रहेगा, 14 नहीं होगा, कार्बन तो 12 ही रहेगा, ये क्या हुआ, मैंने फिक्स कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन क्या हुए, ऑक्सीजन क्या हुआ, पहले में 16 हुआ, दूसरे में क्या हुआ 32 हुआ, तीसरे में क्या हुआ, क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ठीक है। अब जब मैंने इनटू रेशियो निकाला, रेशियो निकला 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, तो जो रेशियो था वो था 1:2, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 5। तो ये रेशियो था वो हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा स्मॉल होल नंबर, ठीक है। ये ऐसे थोड़ी ना आया कि 1.2 आया, 1.3 आया है, 1.4 या 0.5, पॉइंट्स में थोड़ी ना आ रहा है, हमारे तो होल नंबर्स में आ रहे हैं ना इनका रेशियो, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में तो आया है। तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है। यस मैम। अब अच्छे से समझ यस मैम। किसी को फिर से डाउट, यस मैम आ गया मैम समझ। आज के लिए 3 लॉ काफी है या फिर और बढ़ाऊं, क्योंकि फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना बस। मैम काफी है। यस काफी है मैम। तो क्वेश्चन करिए ताकि
ये थोड़ा सी और क्लियर हो जाए। करोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन तक कर लिया है, तो सॉरी मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं किया हमने, मल्टीपल प्रोपोर्शन तक किया है, रेसिप्रोकल नहीं किया है। तो मेरे को एक क्वेश्चन बताओगे, रुक जा मैं पूछती हूँ। चलो ये थर्ड क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो। Yes, ma'am. प्लीज डू इट फास्ट। चलिए, बार बार ये आप लेफ्ट कर रहे हो देन ज्वाइन कर रहे हो बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्या, नेटवर्क इशू हो रहा है? Yes, Kashish. Ma'am, the second option is correct, 23.3 gram. Very good, beta. Anybody else? B, very good. Good. ठीक है, ठीक है. Okay, okay. Very good, very good. Good. Very good, very Ma'am. good. अरे हाँ, बोलो. Yes, कोमल. वेरी गुड. चलो अब करो क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन, द लास्ट वन हियर. करो जरा. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अभी बताया था, नेटवर्क इशू है, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं. चलो बताओ फिफ्थ क्वेश्चन. सी. अब कोई मुझे समझाएगा इसका सी आंसर क्यों दिया है आपने? बोलो. मैम क्योंकि उसमें नेमिंग अलग है और वाटर ही है दोनों. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट मुझे बताओ. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई इसे समझाएगा कि इसका नन ऑफ दीज क्यों है? मतलब ना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ना मल्टीपल प्रोपोर्शन को, ना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को. तो ये हमारा किस में यूज किया था? मैंने अभी रिसेंटली बताया आपको. ये क्या था? सॉरी, लॉ ऑफ. यस कनिका, यस कनिका, प्लीज टेल मी बेटा. आवाज नहीं आ रही बच्चे, लिख दो मैसेज में. डी आंसर है, आई नो दैट, बट डी आंसर क्यों है? बताओ मुझे, कौन समझाएगा जिसने डी आंसर दिया है? यस प्लीज टेल मी. बताइए आपने डी आंसर क्यों किया है? स्पीक इट. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. वेरी गुड. ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमारा क्या था? ये उसका फायदा था या फिर हमने ड्रॉबैक में बच कराया था? ड्रॉबैक. अभी ड्रॉबैक कराया था ना मैंने, है ना? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या था उसका ड्रॉबैक? कि हमारे क्या हो जाएंगे, जहाँ पे आइसोटोप्स की बात होगी वहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होगा? फॉलो नहीं होगा.
ठीक है, तो ये क्या था हमारा ड्रॉबैक था, किसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ठीक है, चलो वेरी गुड, ओके। तो आप लोगों को ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है, और कुछ जानना है तो बताओ आप लोगों को, किसी चीज में डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ उस चीज को, प्लीज टेल मी। अभी तक लाइक फर्स्ट चैप्टर में जहाँ से पढ़ाया अब तक जो भी डाउट है प्लीज टेल मी। कोई है डाउट तो प्लीज बताइए। नो मैम। पक्का प्रॉमिस? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो फिर Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों की कल क्लास है ना? यस Yes, ma'am. मैम।